कितना बड़ी सभा, कैथलिक सभा, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम लोग को सेमिनार देने कहाँ से आए थे, रांची से ना, वो लोग आदर्श परिवार के बारे में बताए, तो उन्होंने कहा आदम और हवा में कौन पाप किया? बताइए आप लोग, अभी है इतना है, सब बोले आदम और हवा में पाप कौन किए थे, आप लोग बताइए। हाँ, तो आप कैसे बोले हम पुरुष लोग पाप करते हैं? जिसका विषय है, विषय क्या है? आदर्श क्रिश्चियन परिवार की। क्या हमारा परिवार आदर्श क्रिश्चियन परिवार है? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आदर्श क्रिश्चियन परिवार में आगे कैसे बढ़े। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे सभापति अलेक्जेंडर मिंच हम सभी को संबोधित करें। सबों को जय यीशु। कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं एक कहावत के द्वारा आज के सेमिनार का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। हमारा शरीर एक खेत है और हम किसान हैं। पाप और पुण्य बीज है। जिस बीज का फसल लगाओगे उसी बीज का फसल काटोगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है। सारदी से कहते हो अच्छा होता है। जो है फादर धनराज जी, अनुपस्थित फादर सिद्धेश्वर को और हमारे बीच में आए उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में फादर संतोष जी, उपस्थित सभी सिस्टरगण और मेरे सभी अब्बाओं और सभी युवक, सबों को पुनः और एक बार जय यीशु। आज के इस सेमिनार में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार सबों के लिए तालियां बजाएंगे। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए फादर संतोष जी। मैं हमारे एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें बुके देकर उनका स्वागत करें। आज हमारे पल्ली में पहली बार यह सेमिनार हम लोग कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं प्रभु को विशेष धन्यवाद देता हूँ। सेमिनार को सफल बनाने के लिए मैं हमारे पल्ली पुरोहित से विशेष अर्जी करता हूँ कि वे दो शब्द कहते हुए साथ में प्रार्थना द्वारा सेमिनार का आरंभ करें। सब खड़े हो जाएं। उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए। इस समय आइए, आज इस मुख्य सेमिनार को प्रारंभ करने से पहले हम पवित्र आत्मा की कृपा मांगे
ताकि आज जो भी कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं वे सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो सके। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें इस गीत के द्वारा। दिल खुला है इस सेमिनार में भाग लेने वाले हैं। आज के इस सेमिनार का मुख्य विषय है आदर्श क्रिस्तीय परिवार की ओर। आज के इस विषय पर हम सब लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तो जीवन के स्रोत है, हम तेरी आराधना करते हैं। अपने परिवार के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रेममय पिता, हम अपने माता पिता, भाई बहनों, सब बच्चों के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। सब लोग बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया करके बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पुत्र परमेश्वर की स्तुति हो, पुत्र परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्रभु, हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार के सभी अच्छाइयों के लिए, सभी बुराइयों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने परिवार की कमजोरियों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे दया सागर प्रभु,
संकट के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। आर्थिक और मानसिक समस्याओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में हर विपत्ति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे मुक्तिदाता प्रभु, हमें मुक्ति दे, हमें चंगाई दे, हमें आनंद में भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी देर हम मौन में रहें, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, और आज के सेमिनार को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे कार्तिक सभा के जितने भी सदस्य लोग या अन्य व्यक्तियों ने इस सेमिनार को आयोजित करने के लिए मेहनत किए हैं, हम उनके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तो आज हम सबों के साथ रहकर हमें प्रेरित कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए, ताकि आज हम लोग इस सेमिनार के द्वारा अपने जीवन में और अपने परिवार में नवीनीकरण ला सके। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबों को जय यीशु। कैसा लग रहा है? बढ़िया। विनती कराने में किसको किसको डर लगता है? विनती कराने में किसको किसको डर लगता है? बाइबल पढ़ने में किसको किसको डर लगता है? किसी को नहीं लगता। बाइबल पढ़ने के बाद आदमी खुशते रहता। हमको पढ़ने का मौका दो। गिरजा जाने में डर लगता है? लगता है? हाथ और हाथ नहीं तो नहीं लगता है। तो चलिए एक एक्शन शॉट करेंगे। उसका गीत किस तरह है? स्वर्ग राज्य में धर्म मेला लगी के, कोई तो कहिया जा, कोई तो कहिया जा। स्वर्ग में सामने कहिया जा, कोई तो सब लोग तैयार है? सब तैयार है? सब खड़े हो जाइए। 1 2 3। स्वर्ग राज्य में
आप दर्शन करें। सबों को जय यीशु। सर्वप्रथम मैं प्रेसिडेंट हमारे अजित बागी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपको सेमिनार देने के लिए आमंत्रित किया। तो जब उनका फोन आया तो मैं आप लोगों को छोटा सा एक बताता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि फादर मैं अजित बागी बोल रहा हूँ मायाबंदर से। हमारी पल्ली में आज 9 तारीख को हम लोग कार्तिक सभा के लिए एक सेमिनार आयोजन करने जा रहे हैं और उस सेमिनार का सारांश है आदर्श क्रिस्त परिवार की ओर। तो मुझसे कहा उन्होंने कि फादर मैं आपको चाहता हूँ कि आप आए और हमें सेमिनार दें। तो मैंने उनसे कहा देखिए मैं अभी पुरोहित बन के मुझे 7-8 महीना हो रहा है और मैं कलीसिया में अभी तक अपना कार्य आरंभ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो मैं कैसे अब्बा लोगों को जो मेरे पिताजी के उम्र के होंगे, अनुभवी होंगे, उनको मैं क्या शिक्षा दूँ करके। प्रभु का प्रवचन देना वो अलग बात है, पर किसी को धर्म शिक्षा देना वो अलग बात है। तो मैंने साधारणतः कहा कि मैं कैसे करूँगा। मैंने उनसे कहा कि आप कहीं कोई बड़े पुरोहितों को, बुजुर्ग लोगों को जिनका उम्र आप लोगों के बराबर का होगा उनको बुलाइए। तो उन्होंने कहा फादर मैंने पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिग्लीपुर सभी फादरों को निमंत्रण दिया, पर सभी ने मुझे कोई किसी ने डेट चेंज करने को, किसी ने प्रोग्राम चेंज करने को कहा, किसी ने स्वीकार नहीं किया। परंतु उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने कहा कि शायद मेरे मन में कैसे आया फादर मुझे नहीं पता, लेकिन ईश्वर की ये इच्छा है कि आप एक जवान पुरोहित होने के नाते आप हमारे अब्बा को सेमिनार दे करके। संकीर्तन का सुसमाचार अध्याय 14 कहता है प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने सुसमाचार प्रवचन का अंतिम में कहा कि ईश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें किसके राह पर चलना है? प्रभु यीशु की राह पर। ईश्वर नहीं बल्कि प्रभु यीशु की राह पर। आप बहुत लोग होंगे जो जिनका उम्र 60-70 साल हो गया है ना। आप लोग बचपन में जब से आप अभिषेक बपतिस्मा संस्कार लिए, उसके बाद से आप ख्रीस्त से कलीसिया में जुड़े, आप ख्रीस्त के जीवन जीते आए हैं और उस ख्रीस्त के जीवन को जीते जीते आप 60-70 ऊपर किसी का हो गया, आप पार कर चुके हैं, कोई लोग 45-50 का हो गया। आपका कलीसिया के विरुद्ध प्रति बहुत सारे भिन्न अनुभव होंगे, पर मैंने इसलिए आज का सुसमाचार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के सुसमाचार में मैंने और एक शब्द कहा था, वो था हर एक इंसान में कमियां होती हैं। कोई इंसान पूर्ण नहीं होता। कोई पूर्ण हो सकता है? नहीं। कितने लोग बोलते हैं कि मैं एकदम पूर्ण परफेक्ट? कितने लोग बोल सकते हैं? हाथ उठा के बोलिए। बोल सकते हैं कि मैं एकदम पूर्ण हूँ? कोई नहीं बोल सकता है। यहाँ तक कि मैं स्वयं एक पुरोहित होते हुए भी मैंने बोल सकता हूँ कि मैं एक फर्स्ट क्लास पुरोहित हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। अब मैं आ रहा हूँ दूसरा पॉइंट। अभी जस्ट मैं आने से थोड़ा देर पहले बोले ना, भाई हमारे बोल रहे थे कि परिवार किनसे बनता है? यदि 150 लोग अगर चिल्लाएं तो कितना ज्यादा होता है? कुछ असर होना चाहिए कि अगर 150 लोग चिल्लाएंगे तो कितना असर होगा ना? तो मेरे सवाल यही है कि परिवार किनसे बनता है? आधे लोग परिवार से नहीं है। अजित भाई केवल एक परिवार से आया है, बाकी लोग कोई नहीं है। परिवार से नहीं है आप लोग। तो परिवार किनसे बनता है? पति पत्नी बच्चों से। परिवार अधूरा है यदि उस परिवार में
बच्चे नहीं है, वो परिवार है। मैं नहीं बोलता हूँ कि परिवार नहीं है, पर क्या है, परिवार अधूरा है। पूर्ण कब होता है? जब परिवार में पति, पत्नी और बच्चे होते हैं। परिवार अधूरा है जब बच्चे नहीं होते। ठीक है, ये अब इसका मुख्य विषय में मैं आता हूँ। भाई ने कहा परिवार में कमियां किनके जरिए आता है? किनके जरिए? जोर से बोलिए। यहाँ केवल आप लोग पुरुष लोग बैठे हैं, कुछ सिस्टर लोग बैठे हैं, तो घबराइए मत। कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन कहीं डालेगा नहीं, कट कर देगा, एडिट कर देगा वो सारा। इसलिए घबराइए मत बोलने के लिए। बोलिए कमियां किनके में है? पत्नियों में। हाँ? ठीक है, एक जन बोला पत्नियों में। हाँ, और बताइए मुझको। अब्बाओं में। हाँ, अलेक्जेंडर बोल रहा है कि अब्बाओं में। और कितने लोग बोल रहे हैं अब्बा लोग में कमी है? दोनों में। हाँ बताइए कितना लोग में कमी है? अब्बा लोग में कमी है। कितना लोग बोल रहा है अब्बा लोग में कमी है? अब्बा लोग में कमी है, कितना लोग बोल रहा है? हाथ उठा के रखिए, रुकिए, हाथ उठा के रखिए। दिख रहा है, अलेक्जेंडर दिख रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ, करीबन 50 लोग बोल रहे हैं। 150 में 50। कितने लोग बोल रहे हैं कि पत्नियों में कमियां होती है? कितने लोग बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं बताइए कि पत्नियों में कमी? हाँ, 1 2 3 1 2 3 बाकी हिम्मत नहीं हो रहा है। कोई हिम्मत नहीं कर रहा है अपने पत्नियों में। अभी यहाँ तो बोल देगा, बाहर खड़ा जाना तो मेरे को ना है। कितने लोग बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं पत्नियों में कमी? केवल ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है, सही है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, 50 लोग बोले पत्नियों में कमी है, 3 लोग बोले पत्नियों में कमी है, कुछ लोग तो कुछ नहीं बोले। ऑन हो गया। हेलो, बोलेगा आप लोग सब कोई। हाल ही में अभी जो हम लोग को सेमिनार देने कहाँ से आए थे, रांची से ना, वो लोग आदर्श परिवार के बारे में बताए। तो उन्होंने कहा आदम और हवा में कौन पाप किया? बताइए आप लोग। अभी है इतना है, सब बोले आदम और हवा में पाप कौन किए थे? आप लोग बताइए। हाँ, तो आप कैसे बोले हम पुरुष लोग पाप करते हैं? आदम पाप नहीं किया था, हवा किया। ठीक है, सुनिए, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय वो नहीं है किसने पाप किया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, मैं साधारण उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। आपके हाथों पर, आपके पास कितने हाथ हैं? कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। 2 हाथ है कि नहीं? दोनों हाथों में कितने उंगलियां हैं? 5 10 उंगलियां हैं। और सबको अपना उंगलियां देखिए, एक बार देखिए। हाँ, सब बराबर दिख रहा है? सब बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हाँ, अब ठीक है, मुख्य चीज, अब बराबर कोई उंगली नहीं, तो अंगूठा सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है। कल को मैं बोलूँ कि एक तो कहाँ उंगली है, तो छोटा से है, कोई काम का नहीं। फेंक दूंगा बोलूँगा तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा? बनेगा? फिर बोलूँगा ठीक है अंगूठा से, ये तो चीनी उंगलियाँ हैं, इका से तो कोनो काम नहीं भइल। गाड़ी के खाली होता है, फट गया मुझे जाएगा, ये दिखाएगा कोनो काम नहीं भइल। इके नहीं रखबो कहाँ से भाई? नहीं। 5 उंगली मांगे कि नहीं मांगे? कोनो काम करे के लगे 5 उंगली मांगे कि नहीं? उसने परिवार में, परिवार के हर एक सदस्य मांगे। परिवार में अब्बा मन खाली गलत ना है, परिवार में खाली आयो मन गलत ना है, परिवार में छुआ मन खाली गलत ना है। ठीक है, मैं ये चीज को बताता हूँ क्यों। यदि
अब्बा बोल रहे थे ना कि पाप किसने किया ना, मैं वही उदाहरण में जाता। पुराने व्यवस्थान में सबसे पहला परिवार कौन सा था? आदम और हेवा। जिसको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। आदम और हेवा के कितने संतान थे? कितने संतान थे? आदम और हेवा के कितने संतान थे? आदम और हेवा के 3 संतान थे। याद रखें, आदम और हेवा के 3 संतान थे। पहला था काइन, दूसरा था हाबिल। जब काइन ने हाबिल को मारा और हाबिल मर गया तो काइन आदम और हेवा को छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद आदम और हेवा का तीसरा पुत्र होता है जिसका नाम सेत होता है। वो तीसरा पुत्र होता है, ठीक है। उनके 3 पुत्र थे। ये पहला परिवार जो शुरू हुआ, और पहला परिवार में अभी अब्बा ने कहा कि पाप हेवा से आया ना। अब्बा ने वही कहा ना, पाप करने वाला कौन था? औरत था, हेवा से आया। पाप करने वाली हेवा। जब प्रभु उनके पास आता है, आदम को पूछता है तुम कहाँ थे? तो यदि हम पाठ पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ, तो उसमें आदम बताता है कि मैं आपका आवाज सुन के बगीचा में छुप गया था क्योंकि मैं नंगा था। प्रभु से पूछता है किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे थे? तो आदम कुछ नहीं बोलता है। फिर वो कहता है कि जिस स्त्री को तुमने मुझे दिया था मेरे साथ रहने के लिए, उसने मुझे उस वृक्ष का फल खिलाया और मैंने खा लिया। फिर जब हेवा को पूछता है कि तुमने क्या किया, तो हेवा बोलती है सांप ने मुझे बहका दिया इसलिए मैंने खा लिया। फिर प्रभु सांप को दंड देता है ना कि तुम पेट के बल चलोगे, मिट्टी खाओगे, हाँ, और नारी तुम्हें मारेगी और तुम उसके एड़ी काटोगे ना, मनुष्य का। तो ये संदर्भ हुआ कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू किया ना, दोष लगाना शुरू किया एक दूसरे। यदि आदम बोलता प्रभु मुझसे गलती हो गया, मना किया था, मैं खा लिया, मुझे क्षमा कर दे, बोलता तो क्या ईश्वर क्षमा नहीं करता? नहीं करता, करता। वही जगह हेवा बोलती कि प्रभु मैं जानती थी फिर भी मैंने गलती की है, मुझे क्षमा करिए, तो ईश्वर क्षमा नहीं करता? करता। ईश्वर जिसने पूरे सृष्टि को बनाया वो सबसे दयालु ईश्वर। हमारा विश्वास है कि हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। क्या करोगे हसान मेरा? मैं तो मैं क्या है, हम पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहे, पता ही नहीं। छोड़ देगा तो हमें छोड़ रहा से बड़ा क्या हो रहे हैं, क्या करो रहे आप हमें आयु में क्या सिखा रहे, क्या सिखा रहे? ये मेरा तोरे मन छोड़ रहा आयो मन क्या सिखा रहे तोरे? सांझ के बिंदी और प्रार्थना करे लगी। मतलब कुछ समय किकर संगे बिताए, प्रभु के साथ बिताए, प्रभु के साथ बिताए लगे। ताले दिन भर में जे काम कई और सांझ के बिंदी का अलग खाई। सांझ के बिंदी में हमारे मन का है आयो मन का होते सोच बात काम और सुख दुख से दिन भर में जो अपराध कही थी प्रभु से उतर लगे क्षमा मांगी। कहो रहे कि नहीं? बिंदी पूरा सिलाई के बाद में एक प्रार्थना रहे कि नहीं? रहे। एखन कहा एखन कोनो घर में बिंदी होए? हां बहुत कम परिवार में बिंदी हो। घराना रोजरी बहुत कम होए। मनी का को कि सब परिवार में नहीं हो, बहुत परिवार है जिनका में बहुत है। हुआ मेलेन में मुसल विश्वासी माना है। एक आदमी के नाक साफ काट लगा। एक आदमी के नाक साफ काटने में कितना देरी थी जाए? बिना कोनो दवा दारू के 30 मिनट। कितना देरी? 10-15 मिनट, 10-15 मिनट। बुखार गिला तो बुखार पली थोड़ी बनला तो तुरंत ईमान ओके एक आदमी का सांप काट दिया। ईमान फिर चक्कर लगा। फादर कहो दे कि मेडिकल लेगा मेडिकल लेगा। मन कहे नहीं फादर, तो आगे विनती का फिर लेगा, तो आगे विनती कर फिर लेगा। तो फादर घबराएगा
चला आदमी मोहित जाइए मोर दोस्त का करूं बता था हमें मैं अपन अनुभव के बता रहा तो फादर बहुत परेशान फिर उनका ठीक है मैं विनती करो और विनती करो लेकिन मन में कहा होता है प्रभु ये आदमी के नाम उड़ावे मोर मिला तो मोर पूरा पादरी जीवन शेष खत्म एकदम घबराई कर लेकिन मोर विनती कर रहा था कम से कम 10 से 15 मिनट विनती कर रहा वो आदमी खुश में विनती करला उकर बाद में विनती कह के फादर काला दिखा तो है मन के लेगा फिर मन के हॉस्पिटल ले गए वो आदमी बैठ गया 10-15 मिनट का लगा है तो सोच 10-15 मिनट वो आदमी निकला तो मैं हुआ में यह अनुभव सीख लो जब प्रभु के द्वारे मन महत्व देवा प्रभु के उस विश्वास करवा तभी चमत्कार और वो विश्वास नहीं लेगी बोल नहीं खाली प्रभु हमारे मार्गदर्शन दे तभी उसे चमत्कार मालूम सिक्कर लगे हमरे मन में कोशिश करेगा अपन परिवार के बारे में बाहर से क्या हुआ है कि हम परिवार के अच्छा कहीं के नहीं जाना तो हर परिवार पवित्र और ख्रिस्त के परिवार बना है तो के तोर जमाना के याद का तो राय बाबा मान को के का सिखा रहा वो है के सिखाओ छुआ और जे थोड़ा मन बैठा आगे भविष्य में तो मैं मन शादी कर पाओ के याद कर पाओ कि तो राय बाबा मन का तो के सिखा है वो के सीख के तो मैं मन तबे कोई धन्यवाद मैं हमारे माया बंधन कलीसिया के कार्तिक विश्वासियों की ओर से फादर संतोष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके सुंदर संदेश के लिए और हम आशा दिलाते हैं कि आप कोशिश करेंगे कि क्या कोशिश करेंगे आदर्श कृष्ण परिवार की ओके तो अभी फादर ने बताया कि अगर ईश्वर को हमारे जीवन में स्थान देने से क्या होगा ठीक है मान लीजिए कि ईश्वर को अगर हमारे परिवार में और हमारे जीवन में जगह देते हैं पहला स्थान देते हैं तो क्या हमारे परिवार के साथ अच्छा होगा या बुरा होगा अच्छा होगा इसका विश्वास अगर वही जगह में अगर हम अपने परिवार में अपने जीवन में ईश्वर का स्थान बिल्कुल नहीं देते हैं तो क्या होगा बुरा होगा 100% बुरा होगा ना चलिए मैं भी दानापुर के विश्वासियों से निवेदन करता हूं कि वे अपने स्किट को प्रस्तुत करें अरे यार पार्टनर आज तो ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन बनता है हमने ईश्वर से कितनी विनती करी आज ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली हम लोग दोनों का दिल्ली ख्वाहिश था कि एक अपना बस होना चाहिए था डीलक्स बस अरे हमारा डीलक्स बस कैसा है बढ़िया है यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी तो पार्टनर यीशु को धन्यवाद देना बनता कि नहीं बनता है चलिए धन्यवाद दें ये यीशु आपको हम कोटि हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना कबूल की और इस सुंदर बस को आपने हमें दिया है जिससे हम अपना परिवार चला सके हे यीशु आपको कोटि धन्यवाद हम अपने सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं यीशु धन्यवाद यीशु अरे यार पार्टनर अगर यीशु हमारे बस का पहला यात्री बनता तो कैसा रहता पार्टनर अगर पहला यात्री बनता तो बहुत अच्छा होता बहुत बढ़िया रहता ना जब हम लोग ईश्वर का आनंदित करते हैं हे यीशु आपने कहा है जहां 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर मुझे पुकारेंगे तो मैं वहां जरूर उपस्थित हो जाऊंगा हे यीशु हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर हमें यह सुंदर बस दिया हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं यीशु हम आपसे विनय करते हैं विनती करते हैं कि आप हमारे बस के पहले यात्री बने शायद यीशु तो नहीं आएगा चलो आज पहला दिन है टाइम तो शेड्यूल से बस चलना है लेट नहीं होना है जब इंजन ऑफ सब ठीक है स्टार्ट करते हैं बस को मोर संगी रे मोर संगी रे ओके कोई ना ओके कोई ना आओ को मोर संगी रे ओके कोई ना ओके अगर मैं चाहो तो आया ना
आइए यीशु हमारे बस में आइए, यीशु हमारे बस को आशीष करिए। ग्रहण करिए यीशु पहला से। आकाश के देखो ना, तारा के देखो ना, गाड़ी खराब हो गया। अच्छा कहाँ जा रहे हैं बोल के? शूटिंग लगी? अरे बिना हीरो के कैसे पिक्चर बचा रही? फिल्म में कहाँ है? अच्छा पहले चल चल तब आप अमिताभ जी आप यहाँ बैठ जाइए, धर्मेंद्र जी आप यहाँ बैठ जाइए। अरे खाना बैठे, 1 मिनट में व्यवस्था करता हूँ। यीशु पहला बार हमारा बस में अमिताभ और धर्मेंद्र है। अगर ये लोग हम लोग बस में चढ़ गया तो बहुत कुछ चलेगा और उनका कमाई अच्छा होगा। यीशु जैसे वो सीट पे खिड़की भी आपको हवा लगेगा, आप थोड़ी इधर बैठ जाइए यीशु। ठीक है इधर बैठिए। आकाश के देखो ना, तारा के देखो ना, भाई साहब आप इधर बैठ जाइए ना। एक मिनट व्यवस्था करता हूँ। ये इशू ये आदमी बहुत भी है, जिद भी करता है। अगर इसको ये सीट नहीं देगा तो ना पैसेंजरों को बहुत तकलीफ होगा। इशू थोड़ा इधर बैठ जाइए। इशू आइए भाई साहब। पंछी भी गावेगा, नदी भी गावेगी, ड्राइवर साहब ये 3 लड़का लोग है, दिल्ली को जाएगा लोग। अगर वो 500 रुपये में पूछेगा तो ये लोग दे देगा। हाँ तो ले लीजिए, जब लोग प्रॉफिट मिलता है तो ले लीजिए। हम लोग ठीक है। देखो आपका नया डीलर्स बस से आज ही पहला दिन चला रहा है, 500 रुपये टिकट मिलेगा। ठीक है आप ठीक है, एक जगह इधर बैठ जाओ, एक जगह इधर बैठ। नहीं नहीं चलिए, हमने तीनों एक के साथ सीट मांगी। एक के साथ सीट मांगी। एक मिनट में व्यवस्था करो। यीशु ये 3 लड़का लोग है, पैसा भी डबल ट्रिपल ले लिया, मेरा लोड भी जल्दी चुका हो जाएगा। यीशु आप काम करें यीशु, तो इधर बैठ जाइए ना। ठीक है इधर बैठ जाओ। प्रभु संगे
प्रधान है, आपको कैसे चेक मिलेगा? आपको ये हम तो अरे बाबा रे इतना तो नहीं मगर रमणी व्यवस्था करता है। हे यीशु क्या करेगा यीशु? अगर अपने एरिया का प्रधान चाहिए यीशु, अगर उसको सीट नहीं देगा तो पूरा चलान मारेगा, ज़्यादा कमाई भी नहीं होगा। यीशु एक काम करिए ना, उधर जाइए ना, हम लोग आपको रिटर्न में ले लेंगे। ठीक है प्रधान जी आइए आइए आइए। अरे अनिता और धर्मेंद्र भाई लोग मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में उस सड़क पे एक मोड़ आया कि उसके दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया कि उसके दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया। तो आप लोग ने स्किल से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा। बात कर दिया और यीशु को पहला स्थान दिया था, लेकिन जब पैसा आने लगा हाँ, तो इससे क्या मेन शिक्षा ये है कि यीशु को हमेशा अपने जीवन में हम लोग पहला स्थान देना है। ओके, सभी को धन्यवाद। तो आगे बढ़ाते हुए क्या हमारे चमत्कारी ईश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है? किया है। तो आज हम दिल खोल के अगर एक दूसरा ईश्वर का चमत्कार बताएंगे तो ईश्वर पे और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सबके जीवन में चमत्कार हुआ है? हाँ या नहीं? मेरे जीवन में हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ। आपको कितना जीवन मिला है? मेरा बताता हूँ। मेरा जीवन में नहीं है। ठीक है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो रनिंग बस में ऐसे चढ़ा, उतरने नहीं जानता था। बस चढ़ने था तो बस ऐसा जाता तो किधर उतरना है, तुमको कौन तरफ जाना है? सामने ही तरफ जाना है ना। तुमको नहीं जानता तो भी बस में चढ़ता, पीछे तरफ गिरा तो क्या होगा मेरे साथ? पीछे से अगर उसे बस आता तो क्या होता था? तो मेरा कितना जीवन हो? मेरा दूसरा जीवन हुआ। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। इसी तरह कॉलेज में न्यू ईयर था, हम सब लोग पार्टी बनाए, कंट्रीब्यूशन दिया 200-300 रुपया। हम लोग हिंदी जानते थे, बात ये हुआ कि हम लोग हिंदी पिक्चर देखने जाएंगे। हम लोग हिंदी देखने चले गया। जो तमिल वाला लोग था तमिल पिक्चर देखने चले गया, जो नॉर्थ ईस्ट वाला था इंग्लिश पिक्चर देखने चले गया। ठीक है, देखने में चले गए सब बढ़िया से। और तब पिक्चर देखने के बाद ये बोला गया कि सब हम लोग 12 बजे आएंगे, न्यू ईयर में बॉटल खोलेंगे, केक काटेंगे, डांस करके पार्टी बनाएंगे। उस दिन ये हुआ गलती से गलत बस में चढ़ गया। ठीक है, गलत बस पर चढ़ गया, बस आधा रास्ते में जाके खराब हो गया। फिर एक दूसरा ट्रेन में चढ़ा, वो ट्रेन भी खराब हो गया। फिर एक लॉरी में चढ़ा, वो भी खराब हो गया। हम कॉलेज कितना बजे पहुंचे पता है? उस दिन सुबह 4 बजे। मेरा दोस्त लोग सब पार्टी वार्टी करके सो हो गया। दूसरा दिन सबका घर में नोटिस किया, हाँ तेरा बच्चा कॉलेज से रेस्टिकेट करता है। रेस्टिकेट का मतलब जानते हैं? आगे तो नहीं पढ़ सकता। अगर मान लो पार्टी में पहुंचता था और मेरा रेस्टिकेट हो जाता था, हम डिप्रेशन में जाता कि नहीं जाता था? अब्बा का डर नहीं रहता। जैसा फादर बोले अभी मेरा पास बहुत डरता था, पिटने से पैर में पेशाब हो जाता, उतना डरता था। अगर उस दिन मेरा साथ उस तरह स्थिति होता तो मैं आत्महत्या शायद कर लेता था, होगा करता नहीं करता होगा, हो सकता था। तो मेरा कितना जीवन है? तीसरा, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। चौथा पता पहला नौकरी लगा। ठीक है, उसका तनख्वाह कितना था? 5000 मिलता था ना। ठीक है, मेरे को तभी हम गाड़ी नहीं चलाया, किसी का गाड़ी भी हम नहीं मिलता था। गाड़ी भी हम खरीदा, अपना ही गाड़ी लिया, उसी से सीखा। फिर दोस्त लोग बोला पार्टी देगा करके। ठीक है, नया गाड़ी के पार्टी दूंगा। हम लोग आपका रामपुर बीच में पत्थर है ना, उसमें पैसा ज्यादा नहीं था, हम लोग क्वार्टर लेके सब उधर किया। ठीक है, बिंदास किया हुआ। इतना गाड़ी स्पीड से चलाया ना, आपका रामपुर दुबई कलवट देखा, उसमें ठोक दिया, तब भी हमको कुछ नहीं हुआ। बस एक हाथ उतरा था टाइम में। देख मेरा कितना जीवन हुआ? चौथा। हम कभी साक्षी नहीं दिखाते रहे। चौथा जीवन। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। और किसी के भी जीवन में तो बताना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। सबों को जय यीशु। मैं 83 में अंडमान आया हूँ। आके
से मेरा मामा ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और मेरे 12 का बाद से मेरा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर मैं काम में चला गया, ऐसे प्राइवेट काम, बस में कहीं भी काम करता था। फिर उस टाइम में हमने PMRE लोन शुरू हुआ था, उसमें अप्लाई किया था। उसमें मिलने से मेरे को एक ऑटो रिक्शा मिला, बहुत प्रोफेसर को धन्यवाद। वो ऑटो मिला और उससे मैं चलाता था, उसमें काफ़ी दोस्ती हो गया। मैं भी पी रहा हूँ, कभी कभी पीता हूँ, कभी कभी दूसरों से घूमने जा रहा हूँ। उसी तरह मैं भी पुलिस वाला था, ट्रैफिक पुलिस वालों से दोस्ती हुआ। उन्होंने अच्छा करके दोस्ती था, ना कोई चला नहीं मारता था, कुछ नहीं करते थे। शाम का टाइम जाएंगे हम लोग बैठ के पीते खाते पीते, ऑटो अच्छा से चलाया, जीवन अच्छा बीतते गया। एक दिन मुझे तीनों पी लिए थे। पीने के बाद में मुझे पीने से भी जितना भी पीऊँगा मैं, अगर मेरा गाड़ी है, अब पिया भी हुआ है, मैं थोड़ा संभाल के चलाऊँ, क्योंकि मेरा चीज़ है, भगवान ने दिया है। गलत तो किया है, फिर भी अपना जीवन संभाल के चला हुआ। लेकिन उस दिन जिद किया था ट्रैफिक पुलिस ने, अरे देवा तू तो ऑटो ले लिया यार, कभी मैं नहीं चला, एक बार मेरे को चलाने दो। मैं बोला आपको ऑटो इतना जल्दी नहीं चला सकता कोई भी आदमी। तो उसने जबरदस्ती करके मुझे ऑटो ले लिया। ऑटो लेके हम लोग JNR कॉलेज जानते हैं आप कोटड़ेर में, वो कोटड़ेर से लेके हम लोग बाजार अब्रिन बाजार से लेके, सॉरी अब्रिन बाजार नहीं, रामकृष्ण मिशन तक जिद किया और तब तक हम चला के आया था। वो जिद किया, फिर मैंने बोला ठीक है आप गाड़ी चला, तो उनको दे दिया। वहाँ से हम लोग निकले। हम लोग का गवर्नमेंट बस है, वहाँ में एक बड़ा टर्निंग आता है, जानते हो कि नहीं? नीचे रास्ता काफी रास्ता जाते हैं बाजार से। अभी तो इंडियन फ्लैग लगा हुआ है वहाँ पे, पहले कुछ नहीं था, प्लेन रास्ता था। नीचे उतरेंगे पूरा बड़ा बड़ा पत्थर समुद्र। इन्होंने चला के मैं बोला धीरे चलो। अरे क्या धीरे चलाएंगे, चलो चलाएंगे हम, उस पर बैठो गए। ये चला के जैसी मोड़ आया, उसे संभाल नहीं पाए। नीचे में समुद्र से ऑटो पलटी, समुद्र में ऑटो पलटी, तीनों समुद्र का नीचे गिरा। मैं तो हाथ बंद करी, हाथ तो मेरा ऑटो भी गया, मैं भी मर गया, सही नहीं बचे। लेकिन ऐसा है, ईश्वर की कृपा है कि मेरा जो गाड़ी गिरा है, दोनों चट्टानों को, दो जगह चट्टान है, बीच सेंटर में जगह मेरा टायर फंसा हुआ है और वहीं पर गाड़ी रुकी है। आगे मतलब रोटेट नहीं हुआ, तो ये ईश्वर की कृपा है। तो मैं तो देखा हूँ तो अभी ठीक है, खाली वो ट्रैफिक वाला का थोड़ा हाथ से कटा हुआ था, 3 सिलाई लाया उनके लिए। उसने बस्ती का जल्दी मेरा दोस्त जब आए तभी उसी डाले निकाली। बाद में वहाँ में सुनता है कि जितना भी गाड़ी वहाँ गिरा कोई नहीं बच सकता। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी चमत्कार हो गया, बोलते हैं कि मेरे पास दूसरा जिंदगी में नहीं बढ़ते, मैं आपके सामने खड़ा नहीं रहता। आज क्रिस्ती परिवार का जब हम लोग सेमिनार कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एक पॉइंट करते हैं कि साक्षी देना करके प्रभु के विषय में कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर प्रभु है करके। तो मैं भी अपने जीवन पर जब विचार विमर्श करते हुए याद करता हूँ तो मैं 2014 की बात बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। 2014 से 2018 तक जो वर्ष रहा, मेरे परिवार के लिए बहुत तकलीफ था। हमारे पास में लगभग कुछ नहीं था। जब 2019 में मेरे पत्नी ने मुझसे कहा कि प्रभु के लिए कुछ करना है, तो मैंने भी कहा ठीक है, इस बार हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रभु के लिए कुछ करते हैं। फिर जब मुझे 2019 में प्रभु के लिए काम करने का पहला मौका मिला तो मेरे जीवन में और मेरे परिवार में बहुत बड़ा प्रभु का चमत्कार हुआ। चमत्कार ये था कि 2014 से 2018 तक 4 साल हर साल में हम लोग अपनी बड़ी बेटी को अस्पताल जाना पड़ता था। क्रिसमस, न्यू ईयर और ये जनवरी महीना, 3 जनवरी, दिसंबर और जनवरी महीना एक ऐसा था जो 4 साल हर साल हम लोग मेडिकल में बिताते थे। परंतु प्रभु
2019 में ऐसा कार्य किया हमारे परिवार में कि जब मैं 2019 में प्रभु के लिए कार्य करना शुरू किया प्रचार के रूप में, उस वक्त से अब तक हम लोग मेडिकल का खर्चा नहीं उठाया। हालेलुया। और एक मेरा जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार रहा, बहुत बार लोग कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं देता है। पिछले साल 2024 में जब मैं अपने बेटी को साई के लिए सिलेक्शन के लिए लेके जाने वाला था, उस समय मेरे पर्स में केवल 500 रुपए, 500 रुपया था। और हम लोग मिसेस के सामने बात कर रहे थे कि 500 रुपये में कैसे हम वोट कर जाएगा करके। मेरा मिसेस मेरा को बोलती है कि कोई बात नहीं, प्रभु का मर्जी है, कहीं ना कैसे पैसे अरेंजमेंट हो जाए। तब अचानक प्रभु हमारे जीवन में आए। जब हम लोग घर से माई बदल के लिए निकले तो हम लोग बीच में गाड़ी रोके थे नानापुर में। उस समय सर जी अलेक्जेंडर से हम लोग को मिलना था थोड़ा सा, और उसने कहा था कि मिलकर ही जाना है। जब हम लोग से मिले तो उन्होंने बेटी को 2000 रुपया पकड़ाया। तब मुझे पता चला कि ईश्वर है। हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग माई बदल गए। मेरा दोस्त यहाँ बैठे रविंदर ने भी मुझे बहुत मदद किया, और उसने उसी वक्त मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ से अरेंजमेंट किया, और रिसीव के द्वारा उसने वो भी पैसे पहुंचा दिया कि बेटी को लेकर जाओ सिलेक्शन के लिए। हालेलुया। आज मेरी बेटी परफेक्ट फिट हो गई है। उस समय साई में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, और बाद में जेएनयू में एडमिशन भी हुआ। हालेलुया। आज मेरा बेटी फिट है, हम लोग परिवार खुश है। हालेलुया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सिस्टर दर्शिला जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे लिए क्रिस्मेटिक प्रेयर कराएं। हे पिता ईश्वर, तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमारा सृष्टि करता है, तू समाहान ईश्वर है, तू समाहान ईश्वर है, तू शक्तिशाली ईश्वर है, तू शक्तिशाली ईश्वर है, तू जीवित ईश्वर है, तू जीवित ईश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी पर जो कुछ है सारी चीजों को बनाया है, सारी चीजों को बनाया और है, अपनी महिमा के लिए बनाया है। और अपनी महिमा के लिए बनाया है। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में अपने सदृश बनाया है, अपने सदृश बनाया है, नर और नारी के रूप में बनाया है, नर और नारी के रूप में बनाया अपनी है, महिमा करने के लिए बनाया है, अपने महिमा करने के लिए बनाया अपने है, साथ रहने के लिए बनाया है, अपने साथ रहने के लिए अपना बनाया है, कार्य करने के लिए बनाया है। अपना कार्य करने के लिए बनाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
बने रहे। बस यही चलो तुम दोनों दिन रात हाथ जोड़ के बैठ जाते हो। या बताओ इस ईश्वर ने तुम्हें दिया क्या है? गरीबी, भूख, अपमान? ईश्वर ने हमें सच्चाई दी है। उसने हमें वह खुशी दी है जो धन से नहीं खरीदी जा सकती। सच्चाई, खुशी, ये सब सिर्फ कमजोर लोगों के बहाने हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ तुम दोनों की हालत नहीं बदली और तुम उसी ईश्वर के भरोसे बैठे हो। भैया, धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता है। सच्चा सुख ईश्वर के मार्ग पर चलता है। बस कर आदर्श की बातें। मैं राजा हूँ, लोग मेरे आगे सिर झुकाते हैं और तुम लोग मेरे जैसे बनने का सपना भी नहीं देख सकते। बेटा, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि यह सब क्षणिक है। धन और शक्ति सब छूट जाते हैं। केवल कर्म और सच्चाई साथ रहती है। अगर ये सच्चाई और ईमानदारी मुझे सिखानी है तो तुम अपने भगवान के साथ खुश रहो। मैं अपने साम्राज्य में ही खुश हूँ। राजा साहब, मुझ पर दया करें। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैंने तुम्हें 3 महीने का वक्त दिया था, अब समय खत्म हो चुका है। राजा जी, इसे 25 लाख रुपए देने हैं। 25 लाख? आप तो उनसे 2 लाख लेकर आए हो। मेरे पास बस यही है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। भगवान? तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचाया क्या? पीटर, इसके 2 लाख ले लो, इसे बंदी बना लो, इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर लो। और हाँ, अगर पैसे पूरा ना हो तो इसकी आंखें और किडनी बेच दो। जो हुकुम राजा जी। राजा, मुझ पर रहम करो। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपकी इतनी दौलत है, मेरे 25 लाख आपके लिए कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। उस जमीन पर जो भी गरीब है उन्हें हटाओ, चाहे पैसे दो या गोली मार दो, मुझे वह जमीन चाहिए। अंकल, राजा को कुछ हो गया, वह जमीन पर गिर गया। आप जल्दी आइए। बेटा, ये क्या हो गया? हे बेटू, माफ कर दो। इसे जीवन दे दो। बाबा, राजा ठीक हो जाएंगे। बस प्रार्थना करते रहिए। पिताजी, मैंने आपको और ईश्वर को बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, सत्संग का हमारा अपना ईश्वर सब माफ कर देगा। ईश्वर, मुझे सच्चाई और ईमानदारी के राह पर चलने की शक्ति दो। यह वही है जिसका सब कुछ मैंने छीन लिया। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजा,
पीटर, इसकी हर चीज लौटाओ और जितना धन मैंने कमाया है उसे गरीबों में बांटो। पीटर, अब तक सच्चा आगे बढ़ने का फैसला किया है। यह सच्चाई का मार्ग कठिन है, लेकिन यही जीवन का असली सुख है। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया 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 यीशु ने झूलिया जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया हालेलुया विश्वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना गीत प्रस्तुत करें। सभी लोग जानते हैं गीतों को, सभी लोग जोर से कहेंगे। थोड़ा जोर से गावा कि नहीं गावा? प्रभु लेकिन गाय कहे। रेडी 1 2 3 ना डुबावा रे भैया ना दे याद बने ना डुबावा रे भैया ना डुबावा रे भैया ना
हूँ कि मैं आया अपना इस विषय पर अपना स्किप करूँ। हे यीशु, यह मेरा जीवन है, मेरा जीवन मैं आपको सौंपता हूँ यीशु। मेरे जीवन को ग्रहण करिए यीशु और मेरे जीवन को आपके कार्य में इस्तेमाल करिए यीशु। आपके कलीसिया को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए यीशु। हे यीशु, आप मेरा जीवन ग्रहण करिए। हे यीशु, यह मेरा हृदय है, मेरा हृदय को आपको सौंपता हूँ यीशु। मेरे हृदय में निवास करिए यीशु। अरे यार, वो लड़की ने मेरे को स्माइल किया, अब तो मेरे को प्यार करती है लगता, और मेरा दिल तो मैं यीशु को दे दिया। अब क्या करूँ मैं? एक मिनट में यीशु से अपना दिल मांग लेता हूँ। यीशु, मुझे ये दिल लौटा दीजिए। शायद मुझे लग रहा है मुझे लड़की से प्यार हो गया। हे यीशु, इस हफ्ते मैंने सिगरेट दारू नहीं पी के कुछ पैसे बचाए हैं। मैं चाहता हूँ ये पैसे आप कलीसिया के कामों में इस्तेमाल करिए यीशु। इन पैसों को ग्रहण करिए यीशु और कलीसिया के कामों में इस्तेमाल। बाप रे, इतना डिस्काउंट मेला लगा है। अरे शॉपिंग नहीं करना है, करने से अच्छा है इतना बड़ा डिस्काउंट तो कोई भी मेला में नहीं मिलेगा। चलो देख लेते, सारा दुकान वाले घूम लेता, फिर देखेगा क्या क्या लेना है। ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। चलो एक्चुअली आने से फोन करना था कि कहाँ जाना है ड्यूटी के लिए। चलो खरीद ही लेता। अरे भाई, इतना पैसा तो आपको यीशु को दे दिया, अभी क्या करेगा? छोड़ो, आज के यीशु से वापस मांग लेता हूँ, डबल दे देंगे यीशु। यीशु, मुझे इस पैसे की आपको जरूरत है, पैसे मुझे लौटा दीजिए। मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते में इसका दुगुना दूंगा। भाई साहब, बढ़िया शर्ट है। शर्ट कितने का है? ब्रांडेड शर्ट है। अच्छा, 500 रुपीज। अरे भाई साहब, टोपी पे तो मस्त है। रजनीकांत का। अच्छा, रजनीकांत का टोपी। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगा। 150 रुपये। अरे अंकल ऐसा तो फौरन दाम लगता है। कितना का है? 550। और ज़्यादा नहीं है। चलिए, एक तो लेने हैं, करा लेना। तो लेना ही है। हे यीशु, यह मेरा समय है। मैं अपना समय आपको देता हूँ यीशु। मेरे समय को इस्तेमाल करिए यीशु, आपके राज्य को फैलाने के लिए। यार, मेरा गर्लफ्रेंड तो आपने को बुलाया था, फायर सर्विस में भी जाना था मेरे को, और मंगनी में भी जाना था। क्या करेगा यीशु को? अपना सारा समय दे दिया। छोड़ो, आज यीशु से अपना समय भी वापस लेता हूँ। हे यीशु, यह मेरा समय है, मेरा समय लौटा दीजिए। मुझे अपने दैनिक जीवन के लिए इस समय की आवश्यकता है।
बेटी है वो। चलो फिर चलते हैं कंप्यूटर ब्रेक जाते हैं, एकदम एंजॉयमेंट करते हैं। हाँ चलो चलो एंजॉयमेंट करना है। जाते बोले रास्ता बेटा 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 बोल पढ़ते जावे संसार चल बोल पढ़ते जावे मेरे लोट जावे बोले रास्ता बेटा 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 अरे साला साहब आपने मंदिर में पहुंच गया। बढ़िया। हाँ भाई कैसा है? अरे बड़ा भी आया है एकदम बढ़िया। अरे काका भी आया है एकदम मस्त। मालूम बाइक से आ गया तो बटन को लेके आना बना है सब लाया के तरह मारो बैठ बड़ा बड़ा मारता है। चलो तो गाना तो निकालो भाई, मंदिर में उसका मजा थोड़ी आता है। हां ओके ओके कहे ना शादी करे ना काल के कोया ओके कहे ना शादी करे ना काल के कोया तेरे बड़े पर जो कर कहो न जावे आए रे तेरे बड़े पर जो कर कहो न जावे। वाह आज का दिन तो बढ़िया है, मजा आ गया। सब कुछ बढ़िया, शॉपिंग भी मस्त किया, पार्टी भी मस्त किया, कर दिया। मेरे बेटे, तुम संसार के कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है? उठो मेरे बेटे। अच्छा नहीं लग रहा है, सिर इतना दर्द कर रहा है। ये यीशु, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है? मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यीशु। क्यों यीशु क्यों? मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वो काम सफल नहीं है यीशु। ये यीशु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी अगुवाई करिए यीशु, मेरी अगुवाई करिए। बताओ नहीं बेटे, मैंने तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग तैयार किया। नहीं यीशु, ये मार्ग तो बहुत संकरा है, कांटों से भरा हुआ है। इस मार्ग से मेरे से चला नहीं जाएगा यीशु। मेरे लिए वही मार्ग अच्छा है यीशु, मेरे लिए वही जीवन अच्छा है यीशु। आप मेरी परवाह मत करिए यीशु, जो मेरे साथ होता है होने दीजिए यीशु। मुझे वही मार्ग पसंद है यीशु। आओ, परंतु यही सही मार्ग है। आओ आओ आओ। अरे जब तक मेरे पास पैसा था, मेरा लवर मेरे आगे पीछे घूमती थी। पैसा खत्म, लड़की भी गई। क्या करेगा, दिल टूट गया। अब तो मैं मानना ही पड़ेगा। चलो उनके दोस्तों के पास जाता हूँ। अरे यार तो पैक मार रहा है, मेरे लिए पैक बनाना है। अरे दोस्त लोग भी ऐसे कर दिया। इतना दिन तो बस मजा वजा किया, आज क्यों ऐसा कर दिया? भूख भी लगता है, पैसा भी नहीं है। चलो चाचा के घर जाता हूँ, वहाँ कुछ खाने को मिल जाता है। चाचा चाचा भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो ना। ये यीशु, आप मेरे जीवन के साथ क्यों खेल रहे हैं? मैंने आपके क्या बिगाड़ा यीशु? मैंने आपके लिए क्या बिगाड़ा? मुझे अपने हाथ में छोड़ दीजिए यीशु। मेरा जीवन मुझे लौटा दीजिए। मैं अपने मर्जी से जीऊंगा यीशु। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं यीशु, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है।
तुम मुझे थके, मांदे और बोझ से दबे हुए क्यों लग रहे हो? मैं तुम्हारे सभी गुप्त पापों को भी जानता हूँ। तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग से भी गाढ़ा क्यों ना हो, मैं उसे अपने लहू से शुद्ध कर दूंगा। घबराओ नहीं बेटे, अपने पापों को त्यागो और मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे लिए है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पास टाइम नहीं है। अगर मान लीजिए कि सोशल मीडिया में लोग 3 घंटा बिताते हैं, अगर 10-15 मिनट से कम करते तो ईश्वर के लिए समय निकल सकता है। हफ्ता में 4 दिन पार्टी बनाते तो एक सिर्फ करके तो थोड़ा तो समय निकाल सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय ईश्वर। ईश्वर अगर हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर कौन से प्रार्थना को पहले सुनेगा? जो प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं या खुद के लिए करते हैं? कौन से प्रार्थना ईश्वर पहले सुनेगा? कौन से प्रार्थना को उत्तर ईश्वर पहले देगा? हाँ? दूसरों के लिए ना, ये तो सभी को पता है। अगर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना पहले जल्दी सुना जाता है कि नहीं? और अपने लिए करते थोड़ा देर से होता है। तो अभी देखिए एक चिट घुमा रहे हैं, तो उसको उठाइए। इसके अंदर देखते हैं क्या है। जब तक नहीं बोलेगा तब तक मत खोलिए, सीक्रेट है, बिल्कुल नहीं खोलना जब तक नहीं खोलेगा। ये जो प्रार्थना मिला है, जो भी चिट मिला है, हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और अगले शनिवार में देखेंगे, ठीक है, कौन से परिवार किसको मिला, अभी इसमें डिस्क्लोज नहीं करना। तो समझ आ गया इसका? घराना परिवार में जो परिवार का चिट मिला, आपके उनके विशेष कर्तव्यों के लिए प्रार्थना करेंगे। शायद आपका चिट और कोई परिवार को मिला होगा। अगले सेमिनार में मिलेंगे और देखेंगे हमने किस परिवार के लिए प्रार्थना की है। तो इसको संभाल के रखना है अगले सेमिनार तक। अगर यीशु चाहेगा, अगर ईश्वर की इच्छा है, तो जरूर एक पारिवारिक सेमिनार होगा। हम चाहने से भी नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य योजनाएं बनाता है, पर सफल होना नहीं होना वो ईश्वर के हाथ में। ईश्वर के बिना हम आदर्श क्रिश्चियन परिवार कभी भी नहीं बन सकते। तो कृपया सब सामने आएंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। तू जीव प्रभु है, हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर है, हमारे जीवन का स्रोत है, सभी शक्तियों का स्रोत है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, इन पिताओं को तूने अपने नाम पर एकत्रित किया है, अपनी शरण में लाया है, अपनी महिमा करने के लिए, अपनी स्तुति करने के लिए, क्योंकि तू उनके जीवन का मालिक है, परिवार का मालिक है। आज उनकी आंखों को खोल दो, उनके विश्वास को बढ़ा दे, क्योंकि तू एकमात्र प्रभु है जो उनके परिवार को, उनके जीवन को चलाता है। इस समय प्रभु आपके शरण में आए, आपके अधिकार में लीजिए, अपने पवित्र लोग के घेरे में रखिए, पवित्र लोग से धो शुद्ध है, ताकि उस जीव परमेश्वर की स्तुति हम आराधना खुले मन से कर पाएंगे। हमारे साथ रहिए प्रभु, और हमें हर एक जन को अपने आशीषों का प्रदान करें, अपने आशीषों की वर्षा
जो हमारे हृदय में संस्कार के लिए उपस्थित है। हे प्रभु यीशु, तू एकमात्र जीव परमेश्वर है, जीव यीशु है, जो मानव जाति को ढूंढने के लिए मनुष्य बनकर धरा पर आया और मनुष्य की तरह जीवन जीकर हमारे बीच में निवास करता है। तू मानव जाति को मुक्ति देने के लिए क्रूस पर मरना स्वीकार किया। तू अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए, हमारे पापों में प्रभु तुझे क्रूस पर चढ़ाया। तूने हमारे लिए क्रूस ढोया, कांटों का ताज पहना। हमारे लिए प्रभु तूने अपना हृदय को जीवित कर दिया। हमारे लिए प्रभु तूने कोड़ों की मार खाई। तू घसीटा गया, अपमानित किया गया। हमारे लिए प्रभु आपके हाथ और पैर कीलों से ठोके गए। हमारे लिए प्रभु तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आपने भयंकर अपमान से खून के एक बूंद को हमारे लिए बहाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इस महान बलिदान के लिए, महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे साथ रहने के लिए। तो हमारे परिवार में निवास करता है, हमारे जीवन में निवास करता है। हम कमजोर दुर्बल पापी मनुष्य हैं प्रभु। आज अब्राहम को तूने अपने शरण में बुलाया है, उनके विश्वास के जीवन के द्वार खोला है। आज हम प्रभु अंधकार में भटक रहे हैं, क्योंकि तू वचन में कहता है, अंधकार में भटकने वालों लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। प्रभु आज तो ज्योति है और इनके जीवन में ज्योति जलाया है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु और इन अफवाहों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। अपने पवित्र दोष से धोरा शुद्ध कर हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए प्रभु, हमें आजाद कर। आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दें, क्योंकि आपको सुधि देता है। तू सुधि देने वाला परमेश्वर है, जीव प्रभु है। आज इनके परिवार को, उनके जीवन की सुधि दीजिए प्रभु, उनके जीवन में आइए, उनके मन में आइए, हृदय में आइए और अधिकार दीजिए प्रभु। आज हम वफाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू इनके जीवन का मार्ग बन, प्रभु बन और सर्वस्व बन प्रभु। तू इनके जीवन को आगे लीजिए। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तो आइए हम उस महान पुरुष यीशु की महिमा करें। Amen.
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुमने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोगों के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। हम फादर संतोष को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज यहाँ पर आकर इस विषय पर इतना सुंदर विचार रखे हैं। काला पहाड़ अपना पन्नी छोड़कर हमारे बीच में आए, हम सबों के लिए चढ़ाए जोरदार ताली होना चाहिए। पहली बार इतना बड़ी सभा, कैथलिक सभा तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और एक्सेलेंट मैं कहूँगा, बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप लोग करिए। मैं चाहूँगा हमारे अजीत बाजे और अलेक्जेंडर और उनके
के साथ जितने भी कमेटी वाले और अन्य भाई बहने जो भी है, कृपया आप यूथ को भी और महिला लोगों को भी गाइड करिए, ताकि इस तरह का कार्यक्रम इस जुबली वर्ष में, वर्ष 2025 में एक कार्यक्रम जरूर किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। आशीष ग्रहण करेंगे, खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता